क्या एनिमेशन क्या है? व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन होने के लिए जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है वो है टाइमलाइन। एनिमेशन का अब ये एक पॉइंट है, टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस से क्या ताल्लुक है? 3 सेकंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इस रूम के एंड तक मूव होता है, यहाँ से वहां तक जाता है, तो उसकी एक खास किस्म की उसकी जो स्पीड है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर 3 सेकंड के अंदर यहाँ से लेकर आईबीए की बाउंड्री वॉल से बाहर चल जाए तो स्पीड वो किस चीज की स्पीड हो सकती है? बुलेट जा सकता है 3 सेकंड में यहाँ से वहां। और एक जगह हमने टाइम को चेंज किया और स्पेस को लॉक किया। व्हाट इज दैट? फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड क्या चीज होती है? क्या एनिमेशन क्या है? व्हाट इज एनिमेशन? सही। वैल्यू को चेंज करना सही। किसी भी ऑब्जेक्ट को सही। किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट स्पेस और टाइम में रिकॉर्ड करना। स्पेस और टाइम के चेंज होने के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट किस तरह चेंज हो रहा है वो सब रिकॉर्ड। ठीक है, नहीं पॉइंट अच्छे है, बट इसको थोड़ा सा स्पेस और टाइम वाली जो बात है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एनिमेशन के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है? सबसे जो बेसिक चीज है वो क्या है? अगर वो ना हो तो एनिमेशन नहीं हो सकती। टाइमलाइन मॉडल एनिमेशन होने के लिए जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है वो है टाइमलाइन। क्योंकि अगर टाइमलाइन नहीं होगी तो आप एनिमेशन की जो बात है हमेशा वो ड्यूरेशन के ऊपर आती है। सही है? कभी भी कोई भी जो वीडियो होती है वो उसकी एक ड्यूरेशन होती है, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, कुछ भी मिनट्स में जाती है, घंटों में चली जाती है, बट उसकी एक ड्यूरेशन होगी। तो उसके लिए लाजमी तौर पे क्या चीज़ है? टाइमलाइन। अगर टाइमलाइन नहीं है तो एनिमेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैं आपको कोई एक बहुत हैवी फाइल दूं जो कि देखने में लगे वीडियो है और उसका फाइल साइज भी अच्छा खासा हो, एमबीज में हो, 500 MB हो मिसाल के तौर पे, लेकिन आप उसको प्ले करें तो उसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है, मतलब वो प्ले ही ना हो, वो सिर्फ एक तस्वीर है, तो मतलब उसमें जो है कोई भी एनिमेशन, उसका एनिमेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक? वो आपकी क्या चीज है? स्टिल इमेज है। हाँ, अगर वो इमेज है और उसकी टाइमलाइन चलना शुरू हो गई है, सेकंड्स चलना शुरू हो गए, तो वो टाइमलाइन तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो भी वो एनिमेशन। एनिमेशन का अब ये एक पॉइंट है, टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस से क्या ताल्लुक है? अच्छी बुरी तो बात की बात है। एनिमेशन के लिए टाइम एंड स्पेस होना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे हम ज्यादातर जो बात कर रहे होते हैं वो हम मूवमेंट्स के लिहाज से बात कर रहे होते हैं। एनिमेशन का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मूवमेंट। हाँ, मतलब हमने ये चीज समझ ली कि भाई किसी भी तरह का चेंज आता है तो वो वैल्यूज के अंदर चेंज आता है, ठीक है, तो वो मतलब, लेकिन फिर वो स्पेसिफिक हो जाती है वो चीज। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कलर चेंज हो रहे हैं तो कलर की एनिमेशन, वो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि जनरल हम एनिमेशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कलर की एनिमेशन। लेकिन जो जनरल एक माइंडसेट है वो क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, कुछ भी उसके अंदर कोई इस तरह का चेंज आ रहा है, तो वो क्या है? वो यानी हम जनरल उसको एनिमेशन कहते हैं, ठीक। अब इसके लिए लाजमी तौर पे टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है। टाइम एंड स्पेस से क्या चीज समझ में आती है? टाइम की जो अभी हमने जो बात की है टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन वाली बात तो समझ में आई ना कि ड्यूरेशन होती है, टाइमलाइन होती है। व्हाट इज स्पेस? स्पेस क्या होता है?
होनी चाहिए, जितनी एनिमेशन आपकी करनी इतना स्पेस आपका होना चाहिए एनिमेशन करने के लिए। बट इसका बड़ा ताल्लुक है। इसका ताल्लुक क्या है कि अगर 3 सेकंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इस रूम के एंड तक मूव होता है, यहाँ से वहां तक जाता है, तो उसकी एक खास किस्म की उसकी जो है स्पीड है होगी। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर 3 सेकंड के अंदर यहाँ से लेकर आईबीए की बाउंड्री वॉल से बाहर निकल जाए तो उसकी स्पीड अलग होगी। जाहिर सी बात है, वो किस चीज की स्पीड हो सकती है इतनी? बुलेट जा सकता है 3 सेकंड में यहाँ से वहां तक, और अगर 3 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ से इस रूम के एंड तक जाए तो उसकी भी स्पीड तेज ही होगी, लेकिन इतनी तेज नहीं होगी। सही हो गई बात? अच्छा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी हमने यहाँ पर क्या चीज लॉक की? 3 सेकंड लॉक किया ना हमने, ठीक है, और हमने स्पेस को क्या किया? चेंज किया। स्पेस हमने यहाँ से रूम के एंड से आईबीए के बाहर तक लेकर चले गए, सही। लेकिन अब हम अगर स्पेस लॉक करें, कितना स्पेस उसने वो करना है, और उसके बाद उसका हम टाइम चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि यहां से वहां तक एक ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में, रूम के एंड तक एक ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में जाता है, ठीक है, 10 सेकंड तक जाता है, एक एवरेज टाइम। कोई एक अगर बॉल को हम यूं फेंक दें तो जो है वो रोल होते हुए वो 10 सेकंड तक वहां तक पहुंच सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्लो जाए, सही। लेकिन अगर इसका टाइम हम बहुत ज्यादा कर दें, अगर इसको हम करते हैं लाइक आधे घंटे में यहां से वहां तक कोई चीज जा रही, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने क्या चीज लॉक कर दी? स्पेस को हमने लॉक कर दिया, कितना स्पेस कवर कर रहा है, लेकिन हमने टाइम चेंज किया। इन दोनों चीजों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस कहां में मिल रहा है? स्पीड में। यानी कि एक जगह हमने टाइम को लॉक किया और स्पेस को चेंज किया, तब भी हमें डिफरेंट स्पीड मिल रही है, और एक जगह हमने टाइम को चेंज किया और स्पेस को लॉक किया तो भी हमें डिफरेंस मिल रहा है। अगर मैं कहूं कि हाफ सेकंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट यहां से रूम के एंड तक पहुंच रहा है, बल्कि हाफ से भी हाफ, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड जो है तेज होगी, जाहिर सी बात है। सही हो गई बात? तो ये एक यानी टाइम एंड स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट है एनिमेशन के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आप आगे जाएंगे, आप इसके लिए समझने वाले जो 3D के अंदर जो इसका मेन समझने वाला जो एरिया है वो है ग्राफ एडिटर। ये चीज आपको समझ में आएगी जब आप ग्राफ एडिटर को अच्छी तरह से समझेंगे। ग्राफ एडिटर को अगर आपने समझ लिया तो आपको टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा यानी कि डिटेल आ जाती है, बहुत ज्यादा डिटेल आ जाती है। अभी तो हम बहुत जेनेरिक बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक और ये, ठीक है, इसमें किसी तरह की हम कोई और डिटेल, किसी चीज की डिटेल में जा ही नहीं रहे। दूसरा मुझे बताएं, एफपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यस सर। व्हाट इज एफपीएस? फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड क्या चीज होती है? व्हाट इज? 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं? 30 एफपीएस है तो उसके अंदर 1 सेकंड का 30 फ्रेम। व्हाई डू वी नीड एफपीएस? सर किसी वीडियो को स्लो या फास्ट करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो 1 सेकंड की वीडियो। यस दैट इज, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आसान कह रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, ठीक है, कि एफपीएस अगर चेंज होगा तो उससे वीडियो की जो स्पीड है वो चेंज होगी, ठीक है। क्या ऐसा होता है? बहरहाल, लेकिन हसन ने जो बात की ना, हसन ने बात की कि अगर एफपीएस चेंज होगा तो उससे वीडियो की स्पीड में फर्क आएगा। हालांकि एफपीएस का देखें यहाँ पर क्यों फर्क नहीं आएगा। अच्छा, क्यों फर्क नहीं आएगा? सवाल ये क्यों फर्क नहीं आएगा? सवाल ये है कि क्यों फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि आप
फ्रेम तो चेंज कर रहे हैं आपने, लेकिन आप नहीं बढ़ा। पर सेकंड वाली जो चीज है उसको चेंज नहीं कर रहे। FPS इज पर सेकंड, यानी आप जितने भी फ्रेम कर ले ना, आप 120 फ्रेम्स भी पर सेकंड कर सकते हैं, 240 फ्रेम्स भी पर सेकंड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड को तो हम चेंज नहीं कर रहे ना, सेकंड अपनी जगह पर। अच्छा, ये जो कार्टून मूवीज होती हैं इसका FPS क्या होता है? नहीं वो सिनेमा का होता है 25 सिनेमा का 24 होता है। 30 हाँ 25 या 30 नहीं, ये 25 या 30, देखें ये तो मैंने आपको बताई है बात कि 25 FPS, 24 FPS, 30 FPS, इसका कॉन्सेप्ट है क्या? ये बेसिकली जो टीवी स्टेशंस होते थे उनके पास जो मशीनरीज होती थी, ये उसका कंस्ट्रेंट था ये, कि उनके पास 25 FPS की मशीन है तो वो उसके अलावा दूसरी कोई वीडियो वो प्ले नहीं कर सकते थे, उसमें वो सही तरह से वो प्ले नहीं होती। तो ये एक जमाने की बात थी। ये अब जो मशीन्स हैं उसमें कोई, ब्रॉडकास्ट की जो मशीन्स हैं उसमें कोई इशू नहीं है, 25 FPS भी सही चलेगी, 30 FPS भी सही चलेगी, ये सारी चीजें। हाँ, वो अलग बात है कि अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं वो उन्होंने अपनी चीजों को लॉक किया हुआ है, जैसे सिनेमा 24 FPS पर, बट यूट्यूब की वीडियो पे जाएंगे आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, 30 FPS भी मिल जाएगी आपको, कुछ भी करते ना तो वहाँ पे लिखा आ जाता है कि मतलब कितने FPS होता है। हाँ सही है, यानी अब FPS का इतना ज्यादा इशू नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल था कि जो कार्टून मूवीज हैं उसमें क्या FPS चलता है? 60 नहीं, उसमें जो यूजुअली जितने भी जो आप कार्टून्स देखते हैं, जो लाइक टॉम एंड जेरी टाइप के जो कार्टून्स हैं, इनका जो FPS है ये 14-16 FPS होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो पूरी की पूरी 2D एनिमेशन होती है, ड्राइंग बेस्ड एनिमेशन होती है, उसमें कम फ्रेम्स होते हैं और उसका एक स्टाइल होता है वहां पर। अच्छा, ये आपको देखें, समझने की बात है इसमें, यहाँ पे मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना उसको पकड़िएगा। अगर किसी नॉर्मल एनिमेशन को भी अगर आपने कार्टूनिश स्टाइल में दिखाना है तो आप उसको, ये एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, उसका FPS आप कम कर दें, उसका FPS आप 15 FPS करते हैं, 14 FPS करते हैं, 16 FPS करते हैं, वो आप कम कर देंगे तो खुद ब खुद आपका वो फील आ जाएगा जो कि एनिमे मूवीज के अंदर होता है। ठीक है, ये साइंटिफिक रीजन है इसका। यानी जो आप 2D वो एनिमेशंस देख रहे होते हैं उसको आपको देखते हुए पता चल जाता है ना कि उसका एक खास तरह की मूवमेंट होती है, वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती। सही है, तो ये इसका एक रीजन है, यानी इतने FPS पर इस इंडस्ट्री में काम होता है। यानी हर इंडस्ट्री का अपना अलग अलग उस तरह से लॉक है, लेकिन आप जेनेरिक अगर बात करें टीवी स्टेशंस के लिहाज से, यूट्यूब के लिहाज से, या किसी भी वीडियो जो डोमेन है उसके लिहाज से, तो आप किसी भी FPS पर काम कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आप शो के मिसाल के तौर पर जो मूवीज बन रही है तो वो अभी भी 24 पे बन रही है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर ही, उसी डोमेन के अंदर सारा काम होता है। इसमें एक ड्रॉप फ्रेम का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये ड्रॉप फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी that was like required for the for hardware, for TV industry, जो टीवी का जो ब्रॉडकास्ट की जो मशीनरीज होती थी उसके लिए ये सारा, यानी उनके ये प्रॉब्लम्स थे और उसका ये सॉल्यूशन था। वो उस चीज को उन्होंने सॉल्व करने के लिए ये नए नए जो FPS थे वो उन्होंने वो किए थे। ठीक है, अच्छा, ये उसका एक बड़ा रीजन है। इसमें जो कैमरा की जो रिकॉर्डिंग्स होती थी उसके अंदर भी ये चीज होती थी। तो जब कैमरा की रिकॉर्डिंग होती थी, आप उसको जब एडिट पे डालते थे तो उसमें भी जो आपकी एडिट की जो वीडियो जो प्रोजेक्ट की जो सेटिंग है वो भी उसी FPS पर रखनी होती थी। मतलब एक पूरा सीक्वेंसिंग है। आप समझ रहे हैं बात?